हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अगर मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूं और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की जरूरत का प्रतिपादन किया, और इन श्लोकों में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन ना करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु अगर ऐसा मान ले कि मैं कर्म ना करूं, तो इस अर्थ में भगवान ने यहां यदि जातु पदों का प्रयोग किया है। कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म ना करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता, आलस्य, प्रमाद ना लाकर उन्हें सावधानी और तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी शिथिल मतलब ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य, प्रमाद पूर्वक, शिथिलता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसीलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचर पद का और इस श्लोक में अंतद्वित पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म में कोई त्रुटि, कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा ये सब हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद ना होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। भगवान मानो ये कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। जो मुझे आदर्श ना मानकर आलस्य, प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वो आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इस अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, और इसका मतलब ये है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक मतलब मनुष्य लोक में आदर्श पुरुष हुए हैं, पर मैं तीनों ही लोकों में आदर्श पुरुष हूं। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, ये बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहां हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है, और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है।
संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे के हित करने के लिए ही हैं। और इसीलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन, ये सबको चाहिए कि वो एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं। फिर भी अगर ऐसा मान लिया जाए, इस अर्थ में भगवान ने क्या कहा है कि मनुष्य की कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य ना होने पर भी मैं कर्म करता हूं। अगर मैं जिस वर्ण, आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया है उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन ना करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, मतलब उनका पतन हो जाए। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए अगर भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन ना करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। अगर मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म भाव एक में मिल जाए तो वो संकर कहलाता है। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है और पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव ये था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, परंतु यहाँ भगवान उससे विपरीत बात करते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ना करने से वर्ण संकरता पैदा होगी। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि अगर मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, जाति आदि सब में खुद संकरता आ जाएगी। मतलब ये है कि कर्तव्य कर्म ना करने से ही संकरता पैदा होती है। इसीलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ना करने से ही वर्ण संकर पैदा करने वाला बनेगा, ना कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। विशेष बात क्या है कि अर्जुन के मूल प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इसका उत्तर भगवान 22वें, 23वें, 24वें 3 श्लोकों में अपने उदाहरण से देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद भी कर्म में लगा रहता हूं, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य नहीं है। अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूं। मेरे इस कर्तव्य, मेरे इस पालन का त्रिलोकी पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूं। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं और इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य, अपने कर्म की उपेक्षा ना करके मेरी तरह उसका सावधानी से और तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए।